नमस्कार बच्चों, मैं BL चौधरी पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वेब ऑप्टिक्स के अंतर्गत विवर्तन या डिफ्रैक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, विवर्तन किसी भी तरंग, चाहे वह यांत्रिक तरंग हो या वैद्युत चुंबकीय तरंग हो, का एक साधारण गुण है जिसके अनुसार किसी भी तरंग का रेखीय मार्ग से विचलन होना तथा अवरोध या द्वारक के किनारों पर मुड़ना विवर्तन कहलाता है। विवर्तन की घटना तभी प्रदर्शित की जा सकती है जबकि अवरोध या द्वारक का आकार तरंग दैर्ध्य की कोटि का हो। आप जानते हैं कि ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य लगभग 1 मीटर की क्रम की होती है। अतः ध्वनि तरंग 1 मीटर के अवरोध जैसे दरवाजे, खिड़की आदि किनारों से मुड़ जाती है और इसीलिए हम बगल वाले कमरे में अगर 2 व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं तो उनकी आवाज़ को सुन लेते हैं, जबकि प्रकाश तरंग केवल अपने तरंग दैर्ध्य की कोटि, जिसका मान 10⁻⁻⁶ मीटर के क्रम का होता है, के तीक्ष्ण कोर या छिद्र के किनारों से ही मुड़ पाती है। इस प्रकार प्रकाश मोटे तौर पर सरल रेखा में ही गमन करती है। तो तीक्ष्ण धार वाले किनारों पर प्रकाश का मुड़ना तथा अवरोध द्वारा बनी ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण की घटना को विवर्तन कहते हैं। तरंग सिद्धांत द्वारा प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या आप इस प्रकार कर सकते हैं कि प्रकाश स्रोत से आपतित तरंगाग्र का कुछ भाग अवरोध अथवा द्वारक से ढक जाता है तथा शेष भाग खुला रहता है। तरंगाग्र के खुले भाग के प्रत्येक बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होती हैं, जिनमें परस्पर अध्यारोपण से विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। विवर्तन का वर्गीकरण 2 वैज्ञानिकों के नाम से किया गया है। एक को कहा जाता है फ्रेनल वर्ग विवर्तन और दूसरा फ्रॉनहोफर वर्ग विवर्तन। तो फ्रेनल वर्ग विवर्तन में स्रोत और पर्दे की दूरी सीमित रखी जाती है, जबकि फ्रॉनहोफर वर्ग विवर्तन में स्रोत और पर्दे की दूरी या आभासी दूरी को अनंत रखा जाता है। इसमें बिंदु या स्लिट प्रकाश स्रोत के लिए आपतित तरंगाग्र गोलीय या बेलनाकार होता है, जबकि फ्रॉनहोफर वर्ग विवर्तन में आपतित तरंगाग्र समतल तरंगाग्र होती है। अवरोध के विभिन्न बिंदुओं पर पहुंचने वाली तरंगें असमान कला में होती हैं, जबकि फ्रॉनहोफर वर्ग विवर्तन में स्लिट पर पहुंचने वाली सभी तरंगें समान कला में पहुंचती हैं। रिजिव कोर पर प्रकाश का विवर्तन फ्रेनल वर्ग विवर्तन के अंतर्गत आता है और संकीर्ण स्लिट पर प्रकाश का विवर्तन फ्रॉनहोफर वर्ग विवर्तन के अंतर्गत आता है। उत्तल लेंस की कोई आवश्यकता इसमें नहीं होती है फ्रेनल वर्ग विवर्तन में, जबकि फ्रॉनहोफर वर्ग विवर्तन में आभासी दूरी को अनंत करने और विवर्तन प्रतिरूप को पर्दे पर फोकस करने के लिए अलग अलग लेंसों का प्रयोग किया जाता है। यदि स्रोत और स्लिट के बीच अगर उत्तल लेंस को इस प्रकार रखें कि स्रोत उत्तल लेंस के प्रथम फोकस बिंदु पर हो, तो लेंस निकलने वाली प्रकाश किरणें परस्पर समांतर हो जाती हैं और स्लिट से विवर्तित प्रकाश को इकट्ठा करने के लिए, पर्दे पर इकट्ठा करने के लिए अगर एक उत्तल लेंस लगा दें तो
जो विवर्तित प्रकाश से वह पर्दे पर एकत्रित हो जाता है। अब आइए फ्रेनेल वर्ग विवर्तन के अंतर्गत रिजिड कोर पर प्रकाश का विवर्तन किस प्रकार से होता है। तो ये प्रायोगिक व्यवस्था आप देख रहे हैं। एस एक प्रकाश स्रोत है, आगे एडी एक तीक्ष्ण कोर है और इसके आगे एमएन एक पर्दा रखा हुआ है। प्रकाश के सरल रेखीय गमन के आधार पर पर्दे का पीएम भाग पूरी तरह से प्रदीप्त होना चाहिए और पीएन भाग पूरी तरह से अदीप्त होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पी से क्यू तक कुछ न कुछ प्रकाश पहुंच जाता है और क्यू के बाद ही पूरी तरह से अदीप्त भाग प्राप्त होता है। इसी प्रकार से पीएम भाग में पी से आर तक विवर्तन फ्रिंज प्राप्त होते हैं, जिनमें जो दीप्त फ्रिंजें हैं उनकी तीव्रता उत्तरोत्तर दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता क्रमशः घटती जाती है, उनका आकार भी चौड़ाई भी कम होती जाती है और अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता प्रायः थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है। बिंदु आर के पश्चात ही एक समान तीव्रता का प्रकाश पर्दे पर प्राप्त होता है। तो इस पूरे प्रयोग के प्रेक्षण का निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रकाश पूर्ण रूप से सीधी रेखा में गमन नहीं करता है, अन्यथा पीएन भाग बिल्कुल ही अंधकारमय होना चाहिए था। प्रकाश तरंगों का इस प्रकार तीक्ष्ण धार वाली कोर के किनारों से अपने गमन की दिशा से मुड़ जाने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आइए एक कविता के माध्यम से विवर्तन को समझने का प्रयास करें। आप इसे विवर्तन कुंडली कह सकते हैं। प्रकाश का अवरोध के किनारों से मुड़ना, प्रकाश का अवरोध के किनारों से मुड़ना व ज्यामितीय छाया में प्रकाश का पहुंचना, ज्यामितीय छाया में प्रकाश का पहुंचना, प्रकाश का पहुंचना विवर्तन है कहलाता। घटती तीव्रता का ब्राइट फ्रिंज है बनाता, है मेरी यह राय अतिक्रमण करता प्रकाश, रिजु पथ गमन को दे चुनौती विवर्तित प्रकाश। मतलब आप समझ गए हैं कि प्रकाश का अवरोध के किनारों से मुड़ना व ज्यामितीय छाया वाले भाग में ही प्रकाश का पहुंचना ये विवर्तन कहलाता है। और विवर्तन फ्रिंज में ब्राइट फ्रिंज की तीव्रता घटती हुई प्राप्त होती है। इस प्रकार से प्रकाश का विवर्तन प्रकाश के सरल रेखीय गमन को चुनौती देता है। अब प्रश्न उठता है कि व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर है। हालांकि दोनों ही घटनाएं प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप प्राप्त होता है, तो व्यतिकरण में आप जैसा कि जानते हैं कि पृथक पृथक तरंगाग्रों के अध्यारोपण से प्राप्त होता है और विवर्तन एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से निकली द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। व्यतिकरण फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती हैं, विवर्तन फ्रिंजें असमान चौड़ाई की होती हैं। व्यतिकरण फ्रिंजें में एक समान दीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाइयाँ समान होती हैं, जबकि इसमें दीप्त फ्रिंजों की या उत्तरोत्तर दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाइयाँ कम होती जाती हैं। अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाइयाँ व्यतिकरण में समान होती हैं और इसमें अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता क्रमशः प्रायः बढ़ती जाती है, जबकि व्यतिकरण में अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक समान होती है। तो इस प्रकार व्यतिकरण और विवर्तन में ये मुख्य अंतर है।